साहित्य कोश में आज सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 28। काल की वायु के साथ ही ऐसे दिन और रात के अनेक सूखे हरे पत्ते उड़ गए। प्रतिदिन प्रत्यूषा में उठना, गंगा में जी भरकर डुबकियां लगाना, प्रातःकाल से दोपहर तक जब तक पीठ अच्छी तरह गर्म न हो जाए गंगा में रहकर ही सूर्य देव की आराधना करना, दिन भर युद्धशाला में शूल, तोमर, शतग्नि, प्रास, भुशुंडी, खड्ग, गदा, पट्टिश आदि भिन्न भिन्न प्रकार के शस्त्र फिराना, समय अपर्याप्त लगने पर रात में शोण को लेकर पलीते की धूमिल प्रकाश में अचूक लक्ष्य भेद करना और अंत में सारे दिन की घटनाओं का चिंतन करते हुए कभी कभी चंपा नगरी की स्मृतियां मन ही मन दोहराते हुए सो जाना। इसी लीक पर चलते हुए 6 वर्ष बीत गए। बचपन का वसु अब मन के प्रांगण में दौड़ नहीं लगाता था। चंपा नगरी का स्थान अब हस्तिनापुर ने ले लिया था। कौतूहल और संदेह का स्थान अब संयम और पुरुषार्थ ने ले लिया था। चंपा नगरी में गंगा के किनारे बालू में अंकित होने वाले छोटे छोटे पैर अब हस्तिनापुर की भूमि पर दृढ़ता से पड़ने लगे थे। काल का अजगर 6 वर्ष निगल चुका था। 6 वर्ष। इन 6 वर्षों में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यह सब कहा जाए तो वह अलग ही कहानी बन जाएगी। इन 6 वर्षों में मैं तो युद्धशाला का एक शिष्य मात्र था। यहाँ कभी किसी ने मेरे साथ शिष्य का सा व्यवहार नहीं किया। द्रोणाचार्य की देख रेख में कृपाचार्य के पथक में मेरा नाम था। उस पथक में हस्तिनापुर के सभी साधारण शिष्य थे। उन साधारण शिष्यों में मैं सबसे अधिक साधारण था। शिष्यों की भीड़ में कृपाचार्य अथवा द्रोणाचार्य ने कभी मुझसे पूछताछ नहीं की थी, और सच पूछो तो वे मुझसे कुछ पूछें, मेरी पीठ पर अपना हाथ फेरें, यह इच्छा मेरे मन में कभी हुई भी नहीं। जब जब शास्त्र का कोई कठिन दांव मेरी समझ में नहीं आता, तब मैं क्षण भर के लिए आंखें बंद कर अपने गुरु सूर्य देव का स्मरण करता और पल भर में ही उस दाव को समझकर अलग हट जाता, जैसे यक्षिणी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। श्रद्धा में बड़ी शक्ति होती है। किसी न किसी पर श्रद्धा रखे बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। शिष्यावस्था में मेरी सारी श्रद्धा अपने गुरु पर थी। भय से तो मेरा लेश मात्र भी परिचय नहीं था, परंतु कभी कभी मेरा मन केवल इसी बात के लिए विद्रोह कर उठता था कि शाला के ये दोनों गुरुदेव कभी मुझसे बात क्यों नहीं करते। कर्ण को वे पत्थर का एक पुतला समझते हैं क्या? प्यासे व्यक्ति को समुद्र में रहते हुए भी एक बूंद पानी पीने को नहीं मिले, मेरी दशा भी ऐसी ही हो जाती। अपने इन विचारों को मैं यदि किसी से प्रकट भी करता तो शोण के अतिरिक्त और था ही कौन मेरे पास। मेरा मन घुटता जा रहा था। बड़े लोग छोटों को अपने पास बुलाकर उनके दोष दिखाएं तब तो ठीक है ना, लेकिन यदि उनकी उपेक्षा करें तो उनके मन का अंकुर घुटने लगता है। फिर जहां उसको रास्ता मिलता है वहीं से वह बाहर निकलता है। इन 6 वर्षों में मुझको क्या प्राप्त हुआ था? घोर असह्य उपेक्षा, ज्वलंत तिरस्कार। कर्ण नामक कोई एक शिष्य इस युद्धशाला में है, यह किसी को मालूम भी नहीं था। चाटुवाद करने की मुझे आदत नहीं थी, इसीलिए मेरा और शोण का एक निराला संसार हस्तिनापुर की युद्धशाला में ही अपने आप बन गया। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के प्रति आदर होने की बजाय शंका आ बैठी। मुझे ऐसा लगता कि मेरे नाम मात्र के गुरु हैं ये बस। जो शिष्यों के मन को नहीं जानते वे कैसे गुरु? जो प्रेम की फूंक से शिष्यों की मन की कली प्रफुल्लित नहीं करते वे कैसे गुरु? मेरा मन गुरु प्रेम के लिए तरसता रहता, इसीलिए मैं प्रतिदिन अपने गुरु का
हाथ अपनी पीठ पर तब तक फिरवाता था जब तक कि पीठ गर्म नहीं हो जाती। हाँ, तब तक सूर्य देव को अर्घ्य देता रहता। नित्य इसी प्रकार तप्त होने के कारण मेरी पीठ प्रखर हो गई थी। शाला के अन्य युवराज शिष्यों की स्थिति इसके विपरीत थी। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य दोनों का अत्यंत लाडला था युवराज अर्जुन। वह अकेला ही क्यों प्रिय है, इसलिए युवराज दुर्योधन जानबूझकर कोई अन्य कारण ढूंढकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता। उसका पर्यवसान झगड़े में होता। अपने भाई को छेड़ने के कारण भीम को क्रोध आता। अपने क्रोध को वह कभी भी रोक नहीं पाता था। क्रोध से होंठ चबाता। वह जो मिलता उसी पर टूट पड़ता। द्रोणाचार्य के भय से झगड़े की शिकायत कोई उन तक नहीं पहुंचाता था। एक बार तो यह सुना गया कि वे सब लोग मिलकर वन विहार के लिए नगर के बाहर गए थे। वहां जब भीम सो रहा था तब दुर्योधन ने दुशासन की सहायता से वन लताओं से उसके हाथ पैर कसकर बांधे, फिर उसको एक सरोवर में फेंक दिया था। परंतु भीम को कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि उसको जल देवताओं ने मुक्त कर दिया था। मुझको इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक तो भीम को उन्होंने यदि इस प्रकार सरोवर में फेंक दिया होता तो निश्चित ही वह जीवित न रहा होता, क्योंकि सरोवर में जल देवता नहीं होते। वहां विशाल जबड़ों वाले मत्स्य और क्रूर मगर होते हैं। और दूसरी बात यह कि सरोवर से बाहर आने पर भीम को यह पता चल ही जाता कि उसको मारने से षड्यंत्र किसका है। यह कार्य दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य किसी का नहीं हो सकता। यह जानकर उसने बाहर आते ही सबसे पहले अपनी गदा से उसका काम तमाम कर दिया होता। वह इसलिए कि भीम अपने क्रोध को कभी वश में नहीं कर पाता। कोई कितना भी समझाता वह उसको नहीं मानता, और कोई कितनी ही सांत्वना देता उससे वह संतुष्ट नहीं हो सकता था। युवराजों के झगड़े निपटाते समय और उनके पुरुषार्थ का वर्णन करने में आकाश पाताल एक करते समय भला सारथी के दो लड़कों की ओर ध्यान देने के लिए किसके पास अवकाश होता। इस प्रकार ये 6 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष के किशोर का 22 वर्ष के तरुण में रूपांतर हो गया। इच्छा होने लगी कि साहस भरे और चुनौती देने वाले प्रत्येक कार्य को स्वीकार किया जाए। तारुण्य, ज्वलंत धमनियों का अविरत स्पंदन, प्रकृति द्वारा मानव को प्रदत्त सबसे श्रेष्ठ वरदान, जीवन के नगर का एकमात्र राजपथ, प्रकृति के साम्राज्य का वसंत, मन मयूर के पूर्ण फैले हुए पंख, विकसित शरीर भुजंग का सुंदर चितकबरा फन, भावनाओं के उद्यान का सुगंधित केवड़ा, विश्वकर्ता के अविरत दौड़ने वाले रथ में सबसे शानदार घोड़ा, मनुष्य का गर्व से सिर उठाकर चलने का समय, कुछ न कुछ अर्जन करने का समय, शक्ति का और स्फूर्ति का काल, कुछ न कुछ करना चाहिए इस भावना को सच्चे अर्थों में प्रतीत कराने वाला काल। बचपन की सभी वस्तुओं का रंग हरा होता है। युवावस्था की सभी वस्तुओं का रंग गुलाबी और केसरिया होता है। युवक की दृष्टि की उड़ान क्षितिज को छूने वाले आकाश को भी पार कर जाती है। प्रत्येक गतिमान और प्रकाशवान वस्तु की ओर उसका सहज सुंदर खिंचाव होता है। जहां जहां वो कुछ असंभव होता है उसको संभव करने की अंगभूत तरंग उसमें होती है। आजकल मुझको अपनी ही बचपन की और किशोरावस्था की कुछ बातों पर हंसी आती है। गंगा को गंगा माता कहने वाला कर्ण, उसके किनारे पर उत्तरीय में सीपियां इकट्ठी करने वाला कर्ण, गरुड़ की तरह आकाश में उड़ने की बात करने वाला कर्ण, बालकों के आग्रह को स्वीकार कर
राजा के रूप में पत्थर के सिंहासन पर बैठने वाला कर्ण। अपने कुंडल कैसे चमकते हैं। यह गंगा के पानी में निहारने वाला कर्ण। कितनी प्रवंचना थी उस समय के आनंद में, कितनी अंधी थी उस समय की श्रद्धा, कितना संदेह, कितना अज्ञान। यह सब धुंधला होता गया। काल के प्रहार ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जीवन के रथ की वल्गाएं युवावस्था के सारथी ने अपने हाथ में ले ली। इस रथ में 5 घोड़े होते हैं: पुरुषार्थ, महत्वाकांक्षा, निर्भयता, अभिमान और औदार्य। जो सामर्थ्यशाली होता है वही है यौवन। प्रकाश कभी काला होता है क्या? ऐसा सामर्थ्यशाली यौवन ही अपने साथ औरों का मान बढ़ाता है। महत्वाकांक्षा तो युवक का स्थायी भाव है। मैं महान बनूंगा, परिस्थिति के मस्तक पर पैर रखकर मैं उसको झुका दूंगा। यह विचारधारा ही तरुण को ऊंचा उठाती है। निर्भयता तरुण के जीवन संगीत का सबसे ऊंचा स्वर है। इस स्वर की भग्न और बिखरी हुई ध्वनि है भय। फटे बांस की सी ध्वनि भी कभी किसी को अच्छी लगती है? जग ऊंचे स्वर की तान सुनने को उत्सुक होता है, फटी हुई आवाज नहीं। अभिमान है युवावस्था का आत्मा। जिस मनुष्य में श्रद्धा नहीं है वह मनुष्य नहीं है, और जिस तरुण में अभिमान नहीं वह तरुण नहीं है। तरुण मनुष्य अपने श्रद्धाओं पर सदैव अभिमान करता है। समय आने पर उनके लिए प्राण तक देने को तैयार रहा करता है। और उदारता है यौवन का अलंकार। अपनी शक्ति का अन्य दुर्बलों के संरक्षण के लिए किया गया उपयोग। स्वयं जीवित रहकर दूसरों को जीने देने का अमूल्य साधन। ऐसी होती है यह तरुणाई। जहां यह होती है वहां अपमान से व्यक्ति चिढ़ता है। जहां यह होती है वहां अपने न्यायपूर्ण अधिकार पर किसी के आक्रमण से व्यक्ति क्रुद्ध हो उठता है। जहां यह होती है वहां यह अन्याय के पक्ष का उन्मूलन कर देती है। जहां यह होती है वहीं वास्तव में विजय होती है, वहीं प्रकाश होता है। प्रकाश न हो तो फिर अंधकार, अपमान का आलिंगन करने वाला अंधकार, पराजय के विष को अमृत समझकर पचा जाने वाला अंधकार, अन्याय का समर्थन करने वाला अंधकार, आक्रमण से भयभीत होने वाला अंधकार।